24 फरवरी 2026 के दिन होने वाला पेपर मैथ का पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बाकी के पहले चैप्टर से लगा करके सारे चैप्टर तक के, पहले चैप्टर से लगा करके जो ट्रिग्नोमेट्री के पहले तक के क्वेश्चन दिए थे, कुछ बाकी हैं, उसको हम इस शॉर्ट वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में कम से कम हम 30 नंबर का कंप्लीट करेंगे, और 30 नंबर का जो आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट बिल्कुल आता ही आता है। हमने चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया है, चैप्टर वाइज करवाया, आईएमपी क्वेश्चन करवाए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, रिक्त स्थान इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। सही जोड़ी, एक शब्द, अति, लघु, लघु और दीर्घ, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप अत्यधिक मात्रा में शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो में लगभग क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बताए गए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। 29वां सवाल है जो उसके जो क्वेश्चन थे, जो हमारा 1 घंटा 40 मिनट का जो वीडियो है, उस वीडियो के अलावा कुछ बाकी रह गए थे क्वेश्चन जो बहुत आईएमपी है, वो हम इधर देखते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूरे के पूरे आज कंप्लीट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा जाने वाला है वो है, हमें त्रिभुज संबंधित जो फॉर्मूला होते हैं वो हम इस पर ही कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो पर, त्रिभुज संबंधित सवालों को। हाँ, यदि आपको फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, आपको सारणी अलग मिल जाएगी, बहुविकल्प अलग मिल जाएगा। हाँ, और इस चैप्टर से जो त्रिकोणमिति है, ये त्रिकोणमिति के जो चैप्टर है, इसमें से सही जोड़ी 100 to 100% आएगी, और वह सही जोड़ी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। राइट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ठीक है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे त्रिभुज जो कि ए, बी और सी, जिसका बी कोण जो है ये समकोण होगा। कैसा होगा? समकोण होगा। चलिए, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि ये हमने भुजाओं संबंधित जो फॉर्मूला बताए थे। हाँ स्टूडेंट, एक बात और ध्यान रखना है, यदि कोई भी एंगल की हम बात करें तो उस एंगल के जो सामने वाली भुजा होती है वह लंब कहलाती है, और जो दूसरी भुजा इसकी कहलाएगी वह आधार होगी, और 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। तो यहां पर जो साइन ए बराबर दिया है वो दिया है 3/4। आपको पता ही चल गया होगा कि जो लंब दिया वो कितना दिया? 3 सेंटीमीटर, और जो कर्ण दिया है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय, और जो पाइथागोरस प्रमेय होती है ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय की जो परिभाषा होती है वह होती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जिसका कोण कोई ना कोई एक 90 अंश हो, उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कभी अगर पाइथागोरस की परिभाषा अगर पूछते हैं तो यही लिखना है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। राइट, तो AC बराबर जो दिया हुआ है वो कितना है? AC बराबर है 4 का स्क्वायर
ए बी बराबर हमें निकालना है ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 7। तो ए बी बराबर कितना हो गया रूट में 7। मतलब ये वाली जो भुजा है वो कितनी आ गई, आधार ए बी बराबर कितना आ गया और अंडर रूट में 7। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखना है स्टूडेंट। यहां पर पूछा गया है cos ए, और cos ए बराबर क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला याद रखना, इसका होता है लाल बटे कका से। अगर ये याद है तो आप, ये साइन का होता है, ये cos का होता है, ये tan का होता है, ये हो जाएगा a बटे के। और a का मान कितना है, a मतलब होता है आधार। तो आधार बराबर कितना है, आधार बराबर निकाला है रूट 7। कर्ण जो है वो 4 है। फिर निकालना है हमें tan a। क्या पूछा गया है, tan a का मान परिकलित करना है। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, जो कि लंब दिया है 3 और आधार दिया है रूट में 7। यही दो क्या हो गए आंसर, यही तो पूछा था। बहुत इजी है, ये भी आपको 3 नंबर में क्वेश्चन मिलता है। कितने में मिलता है, 3 नंबर में। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखिए, यदि tan a बराबर 4/3 है तो sec a और cos a के मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, हल। और यहां पर भी हम त्रिभुज एक बनाएंगे। ये त्रिभुज बनाया जिसके लिए ए बी और सी। यहां पर जो दिया गया है वो दिया है tan a, और tan a 4/3 है। आपको स्टूडेंट पता होगा कि tan a बराबर या tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, जो कि 4 दिया हुआ है, और आधार कितना है 3 है। क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण। तब यहां पर लिखेंगे भी सही, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो होगी वो होगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 बराबर होगा 25। अच्छा, AC बराबर 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। ये वाली भुजा कितनी आ गई 5। अब अगर ये वाली भुजा, हमें तीनों भुजाएं पता है त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं पता हैं, तब हम क्या लिख देंगे, क्या क्या पूछा है, सेक ए। यहां पर लिखेंगे सेक ए, और सेक ए बराबर क्या लिखा था मैंने कि लाल बटे कका से लगाना है। तो यहां पर जो सेक होता है वो कोस का उल्टा है, और कोस के लिए ये फॉर्मूला बताया था, तो ये ए बटे के, तो यहां पर हो जाएगा के बटे ए। कर्ण बटे आधार, जो कि कर्ण बराबर कितना है 5 और आधार बराबर कितना है 3। दूसरा पूछा गया है कोस, तो यहां पर लिखेंगे कोस ए। कोस ए के लिए हो जाएगा ए बटे के, अर्थात 3/5। यही दोनों क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ए और बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। चलिए, यहां पर एक हम त्रिभुज बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत। इसको हम क्या लिखेंगे, IMP। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन बैंक का, परीक्षा अध्ययन का दूसरा प्रश्न है। देखते हैं, यदि दो न्यून कोण हैं, मतलब A और B, दो कैसे हैं, न्यून कोण हैं। जब दो न्यून कोण हैं तो C कैसा होगा, समकोण होगा। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, समकोण हो जाएगा, क्योंकि न्यून कोण का मतलब है कि उनका कोण कितना है, 90 से कम है। जिसमें कहा गया है कि cos A बराबर cos B, ये क्या है, दिया है।
क्वेश्चन में ही दिया है। हम यहां पर दोनों की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन स्टूडेंट इधर हमें यह ध्यान रखना है कि जो इनके एंगल हैं वो दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। और इन एंगलों के लिए ये वाला जो एंगल है ये ए है और यहां पर ये वाला जो कोण है वो बी है। मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल की हम बात करते हैं, क्योंकि समकोण के लिए सी कोण तो 90 का हो गया, वो फिक्स है। इसके बाद ये दोनों कोण में क्या होगा, दोनों कोण चेंज होंगे तो आधार और लंब भी चेंज होगी। हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम ए कोण मानते हैं तो ए के सामने वाली जो बीसी रेखा होगी वो लंब होगी, यदि हम बी मानते हैं तो एसी रेखा जो होगी वो लंब होगी। ठीक है, तो यहां पर ए कोण की बात कर रहे हैं तो ए कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा, एसी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम cos b निकालेंगे तो इसके लिए भी आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन b कौन सा है, ये वाला है। तब लिखेंगे हम आधार के लिए हो जाएगा BC बटे AB हो जाएगा। ठीक है, अब जो दिया हुआ है, क्या दिया है कि cos A बराबर cos B, cos A का मान हमने पहले ही निकाल लिया। क्या कर लिया, cos A का मान हमने पहले निकाल लिया, जो कि है AC बटे AB बराबर होगा BC बटे AB। अब ये स्टूडेंट हमें क्या दिखाना है कि दोनों कोण कैसे हैं, बराबर। दोनों कोण तब बराबर होंगे जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो। किसी भी अगर दो भुजाएं बराबर है त्रिभुज की तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, AB से AB कट जाएगा, क्या बचा, AC बराबर BC, मतलब AC बराबर क्या हो गया, BC। जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, त्रिभुज की या दो भुजाएं अगर बराबर हैं, ये AC हो गया, तब हम लिखेंगे समद्वि बाहु त्रिभुज की भुजाएं दो बराबर होती हैं तो इनके एंगल A बराबर एंगल B के होगा, इति सिद्धम। यदि भुजाएं बराबर हैं तो उनके हम कोण भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। राइट, तो चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, मान निकालने के लिए, और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर दिया है 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। आप सभी जानते हो कि 10 30 का मान 1/√3 होता है। 10 30 का मान जो है वो कितना होता है, 1/√3। 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए, ये होगा 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 2/√3 बटे 3 का गुणा इधर होगा तो 3 में से 1 चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/√3 बराबर लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, गुणा में ये क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, अंश हर में पहुंच जाएगा और हर अंश में पहुंच जाएगा। तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, ये हो गया 3√3 और ये भी कट जाएगा, बराबर कितना आ गया, √3। क्यों, ये भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं कि जो 3 होता है इसको हम √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो ये गुणा में कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है वो √3 गुणा √3 है, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, √3 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कंप्लीट करना इसको। राइट, चलिए ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, एक नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका फॉर्मूला आपको देखना है। यदि यहां पर साइन 90 माइनस थीटा है तो वह परिवर्तित होकर के कॉस थीटा में जाता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं और ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, राइट। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे साइन 18 बटे कॉस 72। अब इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। और मान निकालने के लिए हम एक को क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। वो 90 माइनस थीटा से वो क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 बराबर क्या होगा, कॉस 72, मतलब 72। यहां पर जो 18 है वो 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो ही तो 18 आएगा। तब हम लिखेंगे कि कॉस 72, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 72 बटे कॉस 72। ठीक है। अब यदि हमने ये लिख लिया तो इसके बाद में ये तो फॉर्मूला हो गया कॉस 72, ये इसका क्या हो जाएगा कॉस 72 और बटे में कितना है कॉस 72, ये कट जाएगा, कितना आ गया एक, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। कितने नंबर का आता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, राइट। और बहुत आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस टाइप का सवाल एक बिल्कुल पक्का मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें देखिए r बराबर 7 सेंटीमीटर, जिसमें कोण थीटा बराबर 60 अंश दिया है, 60 अंश है। और चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r, ये फॉर्मूला होता है। तो चाप की लंबाई पूछी गई है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, इधर पर सभी चाप की लंबाई के लिए, चाप की लंबाई बराबर थीटा का मान 60, 360 गुणा 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 7, त्रिज्या 7 है, 7 से 7 कट जाएगा और ये भी 6 बार जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आएगा 1/6 मल्टीप्लाई 2 का गुणा, ये हो जाएगा 44, फिर 2 से काट दो 22 बार, यहाँ ये 3 बार, तो ये हो जाएगा 22/3, 22/3। चाप की लंबाई ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर में इसका आंसर होगा। या तो यही सही है, अगर ये सही नहीं करना है तो इसका भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 1 बचेगा, 7 सही 1/3, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम छतरी की बात करें तो यहाँ पर एक वृत्त होगा जो कि कितने हैं, 8 ताने इस टाइप से होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने होंगे, 8। अगर ये बराबर हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक वृत्त का जो है, अगर हम एक की बात करें तो केवल एक। अब उसने क्या कहा कि 2 क्रमागत ताने, एक ये ताना हो गया, एक ये ताना हो गया, दोनों के क्रमागत ताने का जो है उसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है, राइट। तो 2 क्रमागत तानों जिसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/8 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। वैसे आप त्रिज्यखंड का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन त्रिज्यखंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोण निकालना पड़ेगा। तो ये क्योंकि 8 कॉलम है, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/8 पाई r स्क्वायर।
अब जो 1/8 होगा गुणा पाई का मान कितना है 22/7 और 45 गुणा 45, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो आएगा 1/8 गुणा 22/7 गुणा 45 गुणा 45, कट जाएगा 11 बार और इसको काटेंगे 4 बार, तो 1/4 गुणा 11/7 गुणा 25, 20/25 होगा। चलिए 11 का गुणा कर देंगे इस पर, तो 11×5 = 55, 11×2 = 22 और 5 22 और 5 27, 11×2 = 22 बटे 7×4 = 28। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है 1/8 गुणा वृत्त कर देना तो आ जाएगा। वैसे वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² थीटा बटे 360, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। तो वही इधर हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे और थीटा की वैल्यू लगा करके इसको रख देंगे, तो भी यही आंसर आएगा। देखिए r बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, वृत्त का एक चाप कोण केंद्र पर कितना बना रहा 45 अंश का कोण बना रहा, कितना बना रहा 45 अंश का। चलिए तो यहाँ पर ये एक चाप बनाएंगे, ये एक चाप है जिसका कोण जो है 45 का है और ये 14 सेंटीमीटर की उसकी क्या है त्रिज्या है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 πr², ये तो सभी को याद भी होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, थीटा का मान है 45 बटे 360 गुणा 22/7 गुणा r का मान 14 गुणा 14, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। अब यहां पर इसको हम काटेंगे तो 9 5 बार जाएगा और ये 40 बार जाएगा, तो ये अगली स्टेप पर 5/40 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14, ठीक है। 5 एकम 5 और ये 8 बार जाएगा, यहां पर 2 से काट देंगे ये 4 बार और इसको भी काट देंगे तो ये जाएगा 2 बार, 2 से इसको काट देंगे तो ये होगा 7 बार और जब हम 11 गुणा 7 करेंगे तो ये होगा 76 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट।